जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने बड़े भैया जी से मिलवाने वाला हूं। मेरे भैया यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जॉब कैसे ली, कब उन्होंने जॉब प्राप्त की और कैसे पढ़ाई करते थे, क्या स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे फिजिकल किया, तो ये सभी चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत सिंह और अभी मैं यूपी पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। 2016 में इंटर करने के बाद मैं चला गया प्रयागराज कोचिंग करने के लिए। और प्रयागराज इसलिए गया था क्योंकि मुझे कंपटीशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। गांव के सारे लोग बाहर तैयारी के लिए जाते हैं तो मैं भी चला गया। वहाँ गया, वहाँ कई कोचिंग में डेमो लिया, 2 कोचिंग में मैं गया, फिर उसके बाद एक कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली। वहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करने लगा। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश भी आती है। एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश मुझे सही से आती नहीं थी क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था और गांव से होने के कारण मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी। इंग्लिश को मैं अभी भी अंग्रेजी ही कहता हूँ। तो फिर मैं ऐसे एग्ज़ाम्स की खोज करने लगा, मतलब जिनमें देखता था। मतलब आप जैसे इंग्लिश पढ़ते थे और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो क्या आप इंग्लिश छोड़ने का निर्णय ले ले रहे थे उस समय? हाँ, मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे एग्ज़ाम को देखूं जिसमें इंग्लिश ना आती हो, इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट आ जाए। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो कांस्टेबल यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, इसमें इंग्लिश की जगह हिंदी आती है। और एमपी पुलिस का भी मैंने देखा क्योंकि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी पुलिस की वैकेंसी देखने लगा, उसमें भी हिंदी आती थी। फिर मैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा और बैच मेरा एसएससी सीजीएल में ही करता था। मेरा बैकग्राउंड मैथ था, तो मैथ और रीजनिंग मेरी अच्छी समझ में भी आती थी और उसमें पकड़ भी अच्छी थी। फिर मैं 2016 में आई एमपी पुलिस की वैकेंसी, उसमें मैं पेपर दिया, मेरा पेपर निकल गया। फिर उसके बाद फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल भी निकल गया। और फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी पहली वैकेंसी थी, तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर भरोसा हुआ कि मेरी तैयारी सही दिशा में जा रही है। फिर उसके बाद मैं इसके बीच में और कई एग्ज़ाम दिया। किसी में पहले स्टेज में बाहर हुआ, किसी में फाइनल तक गया और मेरिट से बाहर हो गया। और उसके बाद मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आई 2018 में, उसमें फॉर्म भरा। उसकी मैंने सही से तैयारी भी की थी। तैयारी करने के बाद मैं पेपर दिया, पेपर मेरा निकल गया। फिजिकल दिया, फिजिकल भी हो गया। और फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। थोड़े दिन तक ऐसे बुरा लगता रहा। फिर उसके बाद मैं दोबारा से तैयारी शुरू कर दिया, दोबारा फिर से तैयारी करने लगा। उसी समय यूपी पुलिस की एक और वैकेंसी आ गई थी, 49,568। उसमें पेपर दिया। पेपर खैर मेरे इतना अच्छा नहीं गया था, पेपर दिया। फिर उसके बाद उस समय एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आई हुई थी 2018 में ही। एसएससी जीडी की मैं तैयारी करने लगा, उसमें पेपर दिया, रिटर्न निकल गया। फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल दिए। 5 किलोमीटर की दौड़ थी उसमें, फिजिकल भी मेरा निकल गया। और उसके बाद आ गया था कोरोना। कोरोना के कारण ये रिजल्ट डिले होता गया और ये यूपी पुलिस वाली वैकेंसी जिसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, इस वैकेंसी को मैं लगभग भूल गया था। घर में भी किसी को नहीं बताता था कि मैं इसका फॉर्म भरा हूँ क्योंकि इसका पेपर मेरा बहुत बुरा गया था और मैं लगभग 8 एग्जाम्स में फेल भी हो चुका था। आप 8 एग्ज़ाम्स में फेल हुए थे, तो मतलब किस किस एग्ज़ाम में आप फेल हुए थे ये बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा रिटर्न हो गया था। ज़्यादातर एग्जाम्स में मेरा रिटर्न निकल जाता था। रिटर्न हो गया, फिर उसमें साइको टेस्ट होता है, उसमें बाहर हो गया। नेवी का टेस्ट दिया एक, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड का 4 बार में एग्ज़ाम दिया, पहली बार में पेपर नहीं निकला, दूसरी बार में पेपर निकला, मेडिकल में बाहर हो गया, तीसरी बार में मेरा सब कुछ हो गया, फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। और चौथी बार में मैं एग्ज़ाम सेंटर लेट पहुंचा जिससे मुझे घुसने ही नहीं दिया गया। और एक बार में एमपी पुलिस फॉरेस्ट एमपी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा रिटर्न नहीं निकला था। तो फिर आपका एसएससी जीडी पे पूरा भरोसा था कि आपका हो जाएगा? हाँ हाँ, एसएससी जीडी में मेरे 78 नंबर थे। मेरा पूरा भरोसा था कि उसमें मेरा हो जाएगा। सॉरी, 78 नहीं, 88 नंबर थे। और यूपी पुलिस को आप जैसे जैसे भूल रहे थे, तो फिर उसका रिजल्ट आया होगा, तो आपको कैसा लगा था उस समय पर? हाँ, उसका रिजल्ट आया लगभग नवंबर में, तब मेरा हो गया था। लेकिन रिजल्ट में मतलब दौड़ने के लिए नाम आ गया था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि एक बार मैं पहले भी मेरिट से बाहर हो चुका था। फिर मैं उसके लिए चला गया फिजिकल देने, फिजिकल में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब आखिरी में रिजल्ट आया इसका, तो मैं एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था, वो दोस्त भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसके भैया भी दिए थे। हमें पता चल गया था सवेरे से क्या रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उसी के रूम में बैठा हुआ था। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना रिजल्ट देख पाऊँ।
तो मैंने उसी दोस्त को कहा कि ठीक है देखो क्या हुआ। तो उसने पहले मेरे शुरुआत की, मेरा देखा, मेरा रिजल्ट हो गया था, मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने भी अपना खोल के देखा एक बार, मेरा नाम था। फिर उसने अपने भाई का देखा, उसके भाई का भी हो गया था, और उसका खुद का देखा तो उसका नहीं हुआ था। थोड़ी देर तक बुरा लगा, फिर अंततः मुझे खुशी तो हो रही थी। फिर हम लोग बाहर निकले और इस तरह से मेरा इस भर्ती में चयन हो चुका था। तो आपने फिर एसएससी जीडी क्यों छोड़ी और यूपी पुलिस को ही क्यों ज्वाइन किया? यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग मेरी पहले हो गई थी, अक्टूबर में मैं ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं 5 महीने ट्रेनिंग कर चुका था, तब जाके एसएससी जीडी में मुझे एसएसबी मिली थी। जब मेरी ट्रेनिंग आधी हो गई, लगभग 5 महीने ख़त्म होने वाली थी, तब उसका ज्वाइन लेटर आया। और पुलिस में ट्रेनिंग करते करते मज़ा भी आने लगा था, इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं यूपी पुलिस में ही जॉब करूँगा। तो यूपी पुलिस के लिए आपने मैथ किस बुक से पढ़ी थी और हिंदी को किस बुक से पढ़ा था? जैसे कि मैं कोचिंग करता था, कोचिंग में मेरा पूरा एक बार बेसिक कंप्लीट हो गया था। मैथ के लिए मैं किताब लिया था आर एस अग्रवाल से तैयारी करता था। और रीजनिंग के लिए मेरी किरण पब्लिकेशन की एक बुक है, बहुत मोटी सी बुक होती है, उसको पूरा मैंने कवर कर लिया। रीजनिंग के लिए किरण हो गई, और जीके के लिए मैं लूसेंट रखा था। जीके खैर मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, और हमें लगता है जीके कवर कर पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जीके का ऐसा सिलेबस होता है, हमें पता ही नहीं एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा। लेकिन मेरी पकड़ थी मैथ में और रीजनिंग में, जिनके कारण मुझे सफलता मिली। तो साथियों, अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी, रीजनिंग और मैथ में अपनी मजबूत पकड़ बनाइए, जिससे आप लोगों को भी वर्दी मिल जाए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।